हेलो बच्चों, यदि आप भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने से डरते हैं या आपको आईयूपीएसी नाम लिखना बहुत ही कठिन लगता है, तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और मैं आपको बहुत आसान से ट्रिक के साथ समझाऊंगा कि किसी भी ऑर्गेनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, वो भी आसान से ट्रिक के साथ। ट्रिक ये है कि इसमें सबसे पहले हम द्वितीयक पूर्व लग्न का नाम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे हमारे सामने कोई भी एग्जांपल्स आता है तो उसमें सबसे पहले हमें देखना रहता है द्वितीयक पूर्व लग्न। अब इसमें द्वितीयक पूर्व लग्न में जो भी प्रतिस्थापी रहेंगे उस प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे प्रतिस्थापी के रूप में एल्किल समूह भी हो सकते हैं। एल्किल समूह में जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेल, इस प्रकार से कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। कोई नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, जैसे NO2 ग्रुप कहीं लगा हुआ है किसी भी कार्बनिक यौगिक की एक लंबी श्रृंखला में, तो नाइट्रो यौगिक का नाम लिखेंगे। नाइट्राइल CN लिखा है तो नाइट्राइल, कोई भी हेलोजन भी हो सकते हैं। तो ये प्रतिस्थापी के रूप में कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जब भी आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले एक कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनना है और लंबी श्रृंखला चुनने के बाद में उसकी नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद में फिर प्रतिस्थापी को देखना है कि प्रतिस्थापी क्या है और उसका नाम क्या है, उसको लिखना है, उसकी पोजीशन को लिखना है। इस प्रकार से फिर प्राथमिक पूर्व लग्न को देखते हैं। प्राथमिक पूर्व लग्न में हमें क्या देखना रहता है? प्राथमिक पूर्व लग्न में यह देखा जाता है कि जो कार्बन कार्बन की श्रृंखला आपने चुनी है वो चाहे कितने भी कार्बन की हो, क्या वो सीधी है या फिर वो मुड़ी हुई है या फिर वो चक्री है। यदि सीधी श्रृंखला होगी तो उसके नाम के पहले नॉर्मल लगा दिया जाता है, पर यदि कार्बन की श्रृंखला मुड़ी हुई है, साकित श्रृंखला है, तो फिर नाम के आगे आइसो लगाएंगे। और यदि वो चक्री संरचना है तो फिर उसके नाम के आगे प्राथमिक पूर्व लग्न के रूप में साइक्लो यूज करेंगे। यदि वो एक डबल चक्री संरचना है तो फिर स्पाइरो शब्द का प्रयोग करेंगे। अभी इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम जो उदाहरण देख रहे हैं उन उदाहरण में कहीं पर भी आइसो, साइक्लो और स्पाइरो का यूज मैं नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट में इसका मूल नाम लिखेंगे, मतलब कार्बन में जितने भी श्रेणी में जितने भी कार्बन होंगे, जैसे कि ये हैं, ये एक 4 कार्बन इस श्रेणी में हैं, तो 4 कार्बन के लिए मूल नाम होगा ब्यूट। यहां मैंने लिखे हैं 1 से 5 तक के, और यदि 2 कार्बन है तो उसके लिए मूल नाम होगा 8। इस प्रकार से मूल नाम लिखा जाएगा। मूल नाम के बाद फिर क्या करेंगे? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में हम देखेंगे कि कार्बनिक जो श्रृंखला है हमने चुनी है, क्या उसमें सिंगल बॉन्ड है। यदि कार्बन कार्बन की श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है केवल, तो फिर मूल नाम लिखने के बाद उसमें एन शब्द लगाएंगे। जैसे कि मान ली जाए कि इसमें 4 कार्बन है तो इसका मूल नाम होगा ब्यूट। और अब इसमें सिंगल बॉन्ड है पूरी 4 कार्बन की श्रृंखला में, तो इसमें हम एन लगा देंगे, तो ब्यूट और एन, ये इनको मिलाकर अब हम बोलेंगे इसको ब्यूटेन। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक अनुलग्न में आएगा। आखिरी में आता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में सबसे लास्ट में देखा जाता है क्रियात्मक समूह को, कि क्रियात्मक समूह क्या है और उस क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। जैसे मैंने यहां पर कुछ क्रियात्मक समूह दिए हैं, जैसे ये OH जो है ये एल्कोहल क्रियात्मक समूह है। OH जो है एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय आप अंत में ऑल शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे CHO है, CHO ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, पर इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम अल शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल एक क्रियात्मक समूह है जिसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय इसका आईयूपीएसी नाम होता है ओइक अम्ल लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्रियात्मक समूह को देखते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ सिंपल से उदाहरण दूंगा, 5 उदाहरण, और उन 5 उदाहरण के द्वारा हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। जैसे मैं पहला उदाहरण यहाँ ले रहा हूँ जिसमें होते हैं CH3, CH2, CH2 और CH2, और इसमें यहाँ CH3 लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे CH3। ये कोई उदाहरण है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं और इस श्रृंखला में कुल 6 कार्बन है। अब सबसे पहले आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले पहला रूल्स होता है आईयूपीएसी नाम लिखने का, एक कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होते हैं उस श्रृंखला का चयन करते हैं और उस श्रृंखला को जनक श्रृंखला कहते हैं। चाहे वो श्रृंखला सीधी हो, साकित हो या फिर मुड़ी हुई हो। जैसे यहाँ पर यदि मैं ये श्रृंखला चुनता हूं तो सीधी श्रृंखला में मुझे 5 कार्बन मिलते हैं, 1 2 3 4 5, और यदि मुड़ी हुई श्रृंखला चुनते हैं तब भी इसमें 5 कार्बन ही मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम सीधी श्रृंखला को प्रायोरिटी देंगे और एक सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे। अब इस सीधी श्रृंखला में कुल 5 कार्बन है और एक इसमें प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। प्रतिस्थापी के रूप में CH3 जुड़ाते हैं और
इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबर उधर से देते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं कार्बन की संख्या की, जिधर से कोई भी प्रतिस्थापी नजदीक आता है उसको कम से कम अंक मिलता है, उधर से नंबरिंग करते हैं। यदि मैं सामने से आगे की तरफ से नंबरिंग करता हूं तो ये जो CH3 प्रतिस्थापी है इसको 4 नंबर मिलता है। करके देखते हैं, 1 2 3 4 मिलता है। पर यदि मैं पीछे की साइड से नंबरिंग करता हूं तो इस प्रतिस्थापी को केवल 2 नंबर मिलता है, जो कि 4 की अपेक्षा कम होता है। इसलिए हम इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, पीछे से करेंगे। तो नंबरिंग कर दी हमने, जो प्रतिस्थापी है उसको 2 नंबर मिला है। अब 2 नंबर मिला इसको, तो उसका जो नंबर मिला है उस नंबर को लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद ऐसा डैश लगाएंगे, फिर जो प्रतिस्थापी है उस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। जैसे ये CH3 है, ये प्रतिस्थापी क्या है, इसका नाम है मिथाइल, तो मिथाइल लिखेंगे, 2 मिथाइल। कौन सी पोजीशन पर है मिथाइल, 2 पोजीशन पर है, 2 मिथाइल लिख दिया। उसके बाद देखेंगे कि प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न में हम आइसो साइक्लो स्पाइरो लगाते हैं। चाहे तो यहां पर आइसो लगा सकते हैं, 2 मिथाइल आइसो, क्योंकि ये एक मुड़ी हुई श्रृंखला है, इसलिए यहां आइसो का प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं भी करेंगे तो हमने यहां पर पोजीशन उसकी बताई दी है कि 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है। फिर लिखेंगे हम इसका मूल नाम, मूल नाम मतलब जो हमने कार्बन कार्बन की श्रृंखला चुनी है उस श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, और इस श्रृंखला को जनक श्रृंखला कहते हैं या मुख्य श्रृंखला भी कहते हैं। तो मुख्य श्रृंखला में जब हमने नंबरिंग करी तो कुल 5 कार्बन मिले थे, और 5 कार्बन का मूल नाम होता है पेंट, तो यहां हम लिखेंगे पेंट। उसके बाद इसमें देखेंगे प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाते हैं। अब यहां देखेंगे पूरी श्रृंखला में कहीं पर भी ना तो डबल बॉन्ड है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए क्या करेंगे, केवल सिंगल बॉन्ड है तो हम इस मूल नाम में एन शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा पेंट और एन, पेंटेन। ये इसका IUPAC नाम होगा, जो कि बहुत इजी था। IUPAC नाम क्या होगा, 2 मेथिल पेंटेन। ये एक मैंने बहुत ही सिंपल सा एक कार्बनिक यौगिक का फार्मूला लिया था, उसका IUPAC नाम लिखा है। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं एक और ऐसा ही उदाहरण, और उस उदाहरण को भी हम इस ट्रिक के द्वारा IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं, CH3 CHNO2, उसके बाद CH2 CH3 CH2 और CH3। अब ये कोई श्रेणी है, इसमें एक श्रेणी से चुनना है हमें, कार्बन कार्बन की बनी हुई जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होते हैं। तो देखिए श्रेणी कैसे चुनेंगे, जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं। अब इसमें नंबरिंग करने की बारी आती है कि नंबरिंग किधर से करें, पहले हम श्रेणी चुन लेंगे उसके बाद नंबरिंग कर लेंगे। ये श्रेणी हमने चुनी है, इस श्रेणी में कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन मिले हैं, 1 2 3 4 5 और 6। श्रेणी चुनने के बाद में फिर उसकी नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलते हैं। यदि मैं नंबरिंग इधर से करूं तो यहां मुझे प्रतिस्थापी एक 2 नंबर पर मिलता है, उसके बाद एक 4 नंबर पर मेथिल मिलता है, और 5 और 6 पर कुछ भी नहीं है। और यदि पीछे से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर मेथिल और 5 नंबर पर नाइट्रो समूह है। तो इधर से जो एल्किल समूह है, प्रतिस्थापी है, द्वितीयक पूर्व लग्न के रूप में जो जुड़े हुए हैं मेथिल और नाइट्रो, उनको नंबर मिल रहा है, आगे से नंबर मिल रहा है 2 और 4, जबकि पीछे से नंबर मिल रहा है 3 और 5। तो अब जो कम से कम न्यूनतम अंक है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। 2 और 4 कम है जबकि 3 और 5 ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग जो है आगे से ही ठीक रहेगी। पीछे से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो आगे से नंबरिंग करी हमने 2 नंबर पर और 4 नंबर पर 2 नंबर पर क्या है, उसका नंबर लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे 2, और 2 नंबर पर है नाइट्रो। 2 नंबर पर NO2 जो प्रतिस्थापी होता है उसका नाम होता है नाइट्रो। उसके बाद आगे देखेंगे कोई प्रतिस्थापी और भी है क्या, तो बिल्कुल है। यहां 3 नंबर पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है 4। उसके बाद 4 नंबर पर जुड़ा है मेथिल, ये 4 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है। फिर मूल श्रृंखला का जो मूल नाम है वो लिखेंगे। मूल श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं। तो अब हम यहाँ पर 6 कार्बन के लिए जो इसका मूल नाम होता है वो होता है हेक्स। मूल नाम हेक्स लिखेंगे, हेक्स। और उसके बाद इसमें सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसमें एन लगाएंगे और ये हो जाएगा हेक्सेन। तो IUPAC नाम इस कार्बनिक यौगिक का हो गया है 2 नाइट्रो 4 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम होगा। ऐसे ही मैं और भी उदाहरण लेता हूं।
आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मैं आसान आसान सिंपल से उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं ऐसे सिंपल से उदाहरण से हम फिर थोड़े से लेवल बढ़ाते जाएंगे, कठिन से एग्जाम्पल से लेंगे और उसके माध्यम से हम और भी समझेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल थर्ड। अब देखिए यहाँ पर CH3, यहां मैंने लगा दिया है CH3, CH2, CH, उसके बाद यहां लगा देते हैं C2H5, CH2 और CH3। ये कोई कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहले पहला रूल्स होता है, जैसे ही हमें हमारे सामने पेपर में ऐसा कार्बनिक यौगिक आएगा और उसका IUPAC नाम पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हमें यही करना है, पहला रूल्स है और इसके इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही देखना है। सबसे पहले द्वितीयक पूर्व लग्न देखना है और द्वितीयक पूर्व लग्न में हमें प्रतिस्थापी देखना है, जो जनक श्रृंखला मूल श्रृंखला के ऊपर और नीचे कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहां देखिए एक लंबी श्रृंखला चुनेंगे। सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला मिल रही है। इस श्रृंखला को चुनते हैं, ये हमारी मेन श्रृंखला हो गई, जनक श्रृंखला हो गई है। बाकी अब इस जनक श्रृंखला से जुड़ने वाले जो भी समूह होंगे, जो भी ग्रुप्स होंगे, वो सभी प्रतिस्थापिक ग्रुप होंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सॉरी, यहां मैं एक चीज को मिटाता हूं। यहां पर 5 कार्बन की श्रृंखला ले लेते हैं हम। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग किधर से की जाएगी, इसका हमें ध्यान रखना है। नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलता है। यदि मैं सामने से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 नंबर पर मेथिल मिलता है और 4 नंबर पर एथिल मिलता है। और यदि मैं इधर से करता हूं पीछे की साइड से, तो 2 नंबर पर इथाइल मिलता है और 4 नंबर पर मिथाइल मिलता है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों ही सिरों से प्रतिस्थापी को सेम नंबर मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक लगाना है। ट्रिक ये है कि ऐसी कंडीशन में हमें उस प्रतिस्थापी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में देखना है और ये देखना है कि उसका पहला जो वर्ड है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का, वो पहला वर्ड कौन सा है। तो दोनों में से जिसका पहला वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग भी उधर से ही करेंगे और नाम भी पहले उसका ही लिखेंगे। तो ये है इथाइल। इसका इंग्लिश में नाम लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं इथाइल। इसका पहला अक्षर ई आता है, जबकि ये CH3 है मिथाइल, इसका पहला अक्षर एम आता है। अब इन दोनों में देखेंगे कि ई पहले आता है वर्णमाला क्रम में कि एम पहले आता है, तो ए बिल्कुल पहले आता है, इसलिए हम इसको पहले प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग हम आगे से ना कर पीछे से नंबरिंग करेंगे। तो इस प्रकार से कुल 5 कार्बन है। 5 कार्बन की नंबरिंग करके जनक श्रृंखला में फिर प्रतिस्थापी की संख्या लिखेंगे कि कौन से कार्बन नंबर पर वो जुड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन दर्शाएंगे, पोजीशन के साथ ही उसका नाम लिखेंगे और फिर मूल श्रृंखला का वो मूल नाम लिखेंगे। प्राथमिक अनुलग्न है तो वो लगाएंगे और क्रियात्मक समूह है तो वो क्रियात्मक समूह भी लिखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं 2 नंबर पर क्या है, इथाइल है, तो 2 इथाइल, उसके बाद 4 मिथाइल और पूरी श्रृंखला में कितने कार्बन है, कुल मूल 5 कार्बन है, तो उसके लिए हम लिखेंगे पेंट और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे, तो ये हो गया पेंटेन। तो ये इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम हुआ है 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। इस प्रकार से हम ऐसी कंडीशन में निर्णय ले सकते हैं वर्णमाला क्रम को देखकर। अब मैं नेक्स्ट एक और ऐसा ही उदाहरण लूंगा, 4th एग्जांपल ले रहा हूं, इसको भी ध्यान से समझिए। CH3 और CH2 ये उदाहरण आपके सामने है। अब इसमें सबसे पहले तो एक लंबी श्रृंखला चुनना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो ऐसी श्रृंखला चुनना है, चाहे वो मुड़ी हुई श्रृंखला हो या फिर वो सीधी श्रृंखला हो। तो मुड़ी हुई श्रृंखला में यदि हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है और सीधी श्रृंखला में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, यानी कि मुड़ी हुई में और सीधी श्रृंखला में दोनों में ही 6 कार्बन मिल रहा है जो कि बराबर संख्या है। तो हम सीधी श्रृंखला को प्राथमिकता देंगे और एक सीधी श्रृंखला चुन लेंगे जिसमें 6 कार्बन है और इस श्रृंखला को जनक श्रृंखला कहते हैं, है ना, इसको पेरेंट्स चेन कहते हैं। अब इसमें प्रतिस्थापी का नंबर देंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से कोई भी प्रतिस्थापी
को कम से कम अंक मिलते हैं, सबसे पास में प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। तो पहले हम आगे के सिरे से देखते हैं 1 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, और पीछे से देखते हैं तो 1 2 नंबर पर ही मिथाइल जुड़ा हुआ है। यानी कि दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही सिरों से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो दोनों सिरों से 2 नंबर पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में। तो ऐसी कंडीशन में सवाल ये आता है कि किधर से नंबरिंग करें, आगे से या फिर पीछे से। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर आगे से ही करें जब दोनों ही कंडीशन में सेम नंबर मिल रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ये गलत निर्णय है। अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा सोचकर अगर इसका नंबर करते हैं तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लोवेस्ट एडिशन रूल लगाना है, निम्नतम योग नियम लगाना है। निम्नतम योग नियम ये कहता है कि ये प्रतिस्थापियों की जो पोजीशन संख्या है उनका योग जिधर से कम आता है उधर से नंबरिंग की जाएगी। तो देखते हैं, अगर मैं पहले आगे से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नंबर आता है 2 पर मिथाइल है, फिर 3 और 3 2 3 3 पर फिर मिथाइल है, और एक 5 पर भी मिथाइल है। तो ये नंबर आता है 2 3 3 और 5। जब एक ही कार्बन पर दो सेम एल्किल ग्रुप होंगे तो उनका नंबर 2 बार लिखा जाएगा। यदि मैं पीछे से करता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें नंबर आता है 2, और उसके बाद 4 और 5। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जिसका योग कम आता है उधर से नंबरिंग करेंगे, और जिसका ज्यादा आता है उधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 सेम है, यहाँ 3 कम है, यहाँ 4 ज्यादा है, 3 कम है, 4 ज्यादा है, 5 बराबर है। तो हम जिधर से योग कम आ रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे। आगे से इसका नंबर कम मिल रहा है तो इसीलिए आगे से नंबरिंग करेंगे। ये वाली नंबरिंग सही होगी और ये गलत होगी। अब नंबरिंग करने के बाद में फिर प्रतिस्थापी की संख्या लिखेंगे और उनका नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी क्या है, 2 नंबर पर जुड़ा है, तो ऐसे कॉमा भी लगाएंगे इनके बीच में। फिर 3 नंबर पर जुड़ा है, 2 मेथिल समूह जुड़े हैं 3 पर ऊपर और नीचे, और 5 पर भी एक मेथिल समूह जुड़ा है, तो इसमें 5 लिखेंगे। ये नंबर लिखने के बाद फिर यहाँ पर ऐसा डैश लगाएंगे, एक डंडा खींचेंगे। फिर अगर एक जैसी समान पाशर्क श्रृंखला है तो उन सब के लिए एक ही बार में नाम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि जो पाशर्क श्रृंखला है 2 है तो उसके लिए डाई उपसर्ग लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, और 4 है तो टेट्रा, और 5 के लिए पेंटा। इस प्रकार से एक उपसर्ग लगाएंगे और फिर लिखेंगे हम मूल नाम। कितने यहाँ पर मेथिल समूह है, 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए लिखेंगे हम टेट्रा। उसके बाद लिखेंगे क्या है, ये टेट्रा मिथाइल है, एक जैसे हैं इसलिए इनका नाम लिख दिया टेट्रा मिथाइल। और कौन कौन सी पोजीशन पर, ये 2 पर है, 3 पर है और 5 पर है। फिर क्या लिखेंगे, मूल नाम लिखेंगे। मूल नाम क्या लिखेंगे, कितना है इसमें कार्बन श्रृंखला में 6 है, तो 6 के लिए मूल नाम होगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, हेक्सेन। हेक्सेन के बाद लिखेंगे हम, इसमें देखेंगे कि क्या क्रियात्मक समूह है, बिल्कुल नहीं क्रियात्मक समूह। तो अब ये हमारा IUPAC नाम फाइनल हो जाएगा 2 3 3 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 सिंपल से उदाहरण लेकर इस ये जो ट्रिक मैंने बताई है इनका प्रयोग किया है, और हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये 4 IUPAC नाम लिखना सिखाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएंगे। आगे की ऐसी नेक्स्ट क्लास में मैं और भी डिफरेंट एग्जांपल्स लूंगा और इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए IUPAC नाम लिखना सिखाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल है आपके लिए, और इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अर्जुन एकेडमी चैनल से जुड़ने के लिए अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।